Hey guys, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू समीन हाशमी यूट्यूब चैनल। सो दिस इज मी समीन हाशमी। आप सबकी प्यारी सी व्लॉगर। अनदर वीडियो, अनदर व्लॉग। नहीं यार, मुझे वो व्लॉग बोलने की ना बहुत ज़्यादा आदत पड़ हुई है। सो आप सबका वेलकम किया जाता है मेरी ये नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मैं सिर्फ माइंड ब्रीज के हवाले से बनाने लगी हूँ। लाइक इतने ज़्यादा कमेंट्स आए हुए थे और मुझे नहीं पता था कि मेरी वो वीडियो आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगी। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये कि जो मैंने वीडियो बनाई है वो आप एक काम आई है। लाइक मैं जब जाती थी ना सॉरी, मैं जाती नहीं थी। जाने से पहले मेरे माइंड में जो क्वेश्चन आते थे ना कि यार कि ये क्या होगा, वो क्या होगा? तो मैंने ना सोचा था कि यार मैं ना आप सबके लिए वैसी ही वीडियो बनाऊँगी जो आप लोगों को कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कि समझ लें ट्रेनिंग कितने डेज़ की होती है, पेड होती है, अनपेड होती है, एनवायरनमेंट कैसा है, नाइट शिफ्ट कैसी है, रोटेशनल है, कौन-सी कैंपेन है, इंटरनेशनल बेस्ट है, उर्दू बेस्ट है, ये सारी चीज़ों की ना मैंने वीडियो बनानी थी। तो जो मैंने वीडियो बनाई है लाइक इतना अच्छा उसमें रिस्पॉन्स आया आप सबका, बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। उसमें जो मेरी ये वाली वीडियो थी, ट्रेनिंग प्रोसेस इन माइंड ब्रिज ट्रेनिंग प्रोसेस वाली वीडियो, आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिला, बहुत कमेंट्स आए हुए थे। तो मैंने सोचा कि फ्री टाइम निकाल के इस पे वीडियो एक और बना ली जाए। तो मैं आज उस सब कमेंट्स को रीड करके आपको जो भी आपके सवाल वगैरह थे वो मैं उसका जवाब दूँ। सो जी, मुझे जो क्वेश्चंस इस वीडियो में रिसीव हुए थे वो मैं लाइन वाइज पढ़ने जा रही हूँ और यहाँ पर मैं सारे कमेंट्स जितने भी आए हुए थे वो लिख के यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगी। सबसे पहले तो मुझे कमेंट आया हुआ था मदीहा का। उसने पूछा हुआ था कि सैलरी में बोनस इंसेंटिव इंक्लूड होता है कि नहीं, विदाउट बोनस इंसेंटिव सैलरी बता दें, और क्या ये इंसेंटिव और बोनस देते भी हैं कि नहीं। अच्छा, जो सैलरी होती है हमारी ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग हमारी पेड ही होती है और जो ट्रेनिंग की हमारी सैलरी होती है, वो पैकेज होता है, वो कितना होता है? वो आपका होता है कि जिस कंपेन में उन्होंने आपको सिलेक्ट किया होगा उसका हाफ होता है। अब मैं किसी और कंपनी में थी, दूसरी वाली कंपनी की कितनी और सैलरी, फॉर एग्जांपल मैं थी जिस कंपनी में उसकी बेसिक सैलरी थी 30, तो उसका हाफ मिलेगा ट्रेनिंग में 15,000। ठीक है, इस तरह दूसरी कंपनी है उसकी 40 है बेसिक, तो उसका हाफ मिलेगा 20,000। इस तरह कोई और है उसकी है 50,000, तो उसका आपको ट्रेनिंग में मिलेगा 25,000। और ये देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कि नहीं देते। ये आपको तब नहीं मिलती जब आपकी अटेंडेंस खराब होती है, जब आपके क्विज में आप बिल्कुल भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करते, तब तो आपको निकाल ही देते हैं ना वो। तो ये इस तरह से सीन है, लेकिन आपको मिलती ज़रूर है। ठीक है मदीहा? आई होप कि आपको सारा क्लियर हो गया होगा। हाँ, और जो बाद में ट्रेनिंग के बाद वाला जो मंथ है ना, उसमें जो सैलरी में इंसेंटिव्स भी आता है, वो जो इंसेंटिव आता है उसका एक अलग प्रोसेस होता है, वो आपने अचीवमेंट करनी होती है तो इंसेंटिव आपको ज़रूर मिलता है। अगर आप उसके इंसेंटिव के लिए वो अचीवमेंट नहीं करते पूरे मंथ, आपका वैसा रिस्पॉन्स नहीं रहता या आप उसको अचीव नहीं कर पाते, फॉर एग्जांपल अटेंडेंस है या उनका जो भी क्राइटेरिया क्वालिटी कंट्रोल वालों का परसेंटेज एक स्पेसिफिक होती है, अगर आप उसको नहीं अचीव कर पाते सॉरी, तो आपका इंसेंटिव नहीं मिलता, तब आपको बेसिक मिलती है। इसके अलावा जो कमेंट आया हुआ था, फैसल का आया हुआ था। फैसल ने क्वेश्चन किया हुआ था, डोमेस्टिक इन्फॉर्मेशन शेयर करें प्लीज़। डोमेस्टिक की कोई भी इतनी वो वाली इन्फॉर्मेशन नहीं है, मुश्किल नहीं है, आई मीन टू से ये नहीं कि है नहीं। आपने जस्ट सीवी लेके चले जाना है माइंड ब्रिज ऑफिस और आपने कहना है मैंने डोमेस्टिक के लिए इंटरव्यू देना है। आपका बहुत नॉर्मल सा इंटरव्यू होगा, आपका नाम पूछा जाएगा, आपका एक्सपीरियंस पूछा जाएगा, आपकी क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी और जो भी वहाँ पर कंपेन के इंटरव्यूज़ चल रहे होंगे वो आपको उसके लिए हायर कर लेंगे और आपका जो भी टेस्ट होगा वो उसी टाइम हो जाएगा। उसके लिए इतना हार्ड क्राइटेरिया नहीं है, ये सिर्फ इंटरनेशनल कंपेन वालों के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड, बहुत ज़्यादा भी नहीं कह सकते, मतलब कि थोड़ा सा ट्रिकी क्राइटेरिया कि आपने टेस्ट पास करने होते हैं, आप इंग्लिश एक्सेंट अच्छा होना चाहिए, तो ये सब उसके लिए होता है। उसके बाद आया हुआ था कमेंट, व्हाई पीपल कॉल्ड माइंड ब्रिज आ जेल। यार, कसम से जब मैं गई थी माइंड ब्रिज में, लाइक मैं जिस ऑफिस में पहले कहीं और काम करती थी, लेकिन जब मैं वहां से माइंड ब्रिज गई तो मुझे लगा वाकई यार ये जेल है। लेकिन ना मैं उसको जेल यार जेल भी नहीं कह सकते, कह सकते हैं कि उनके ना रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। वो बहुत ज़्यादा अपने जो कंपेन्स है अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा वो उसमें स्ट्रिक्ट है, कोई भी रिलीफ नहीं आपको मिलता। इवन आप एक छुट्टी कर ले तो आपका इंसेंटिव चला जाता है, सैलरी चली जाती है। तो बस जेल तो है, पहले मुझे भी फील होता था, लेकिन आस्ता आस्ता आप
उसी जेल में इतना कुछ सीख जाते हो कि आप एक बेस्ट एम्प्लॉय बन के निकलते हो। ये जो माइंड ब्रिज में लोग हैं, ये आपको ये ज़रूर वो जानते होंगे, या मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। अगर आपको ये जेल लगता है, लेकिन बाद में जब आप यहाँ से निकलते हो तो आप बहुत ज़्यादा पॉलिश होके निकले होते हो। एक आप एक प्रोफेशनलिज्म को एक्सेप्ट करके निकलते हो वहाँ से, आप कुछ सीख के निकलते हो वहाँ से। तो जो चीज़ आपको कभी तंगी देती है, वो आपको कभी फ़ायदा भी देती है। तो आपको इस चीज़ को देखना चाहिए। और उसके अलावा है 90% स्कोर ओवरऑल एंड 95 अटेंडेंस। आई डोंट नो व्हाई इट मेक्स मी फील intimidated a bit. I still give it a try. Thank you for making this. थैंक यू। यार ये बस उनका क्राइटेरिया जो था वो मैंने बता दिया था आपको। अब जो ये क्यों है, ये कैसे है, ये वो माइंड ब्रिज वाले जाने। हाँ, सब्सक्राइब की पहाड़ ओके। आज मेरा पहला दिन की ट्रेनिंग हुई है, फिर टेस्ट होना है, शायद वो क्या आ सकता है, आसान तो आएगा नहीं। ये तो ये देखिए, ये मैंने इसका जवाब मैं क्या दूँ? टेस्ट में क्या आ सकता है? लाइक आपका इंग्लिश का टेस्ट होता है, उसमें फॉर्म ऑफ वर्ब्स आती हैं और एक पैसेज आता है, और आपका उसमें टाइपिंग का टेस्ट होता है, और ये पैराग्राफ सेम नहीं रहते, कोई भी पैराग्राफ उठा के वो आपका टेस्ट ले लेंगे, ठीक है? इसमें मैं कुछ भी नहीं कह सकती, इसमें बस अगर आपको पूछना है कि आप किस तरह से तैयारी करें, तो मैं बस ये कहूँगी कि मैट्रिक 9, 10, 11, 12 की जो इंग्लिश की ग्रामर वाली बुक होती है, तो आप उसमें फॉर्म ऑफ वर्ब्स पढ़ लें, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर उसकी पढ़ लें, और एक पैसेज होता है, उसको आपने किस तरह क्वेश्चन के आंसर ढूंढने होते हैं, वेरी उसके बेस्ट आंसर, ये नहीं होता कि रॉन्ग आंसर, उसमें ना बड़े आंसर्स होते हैं कि आपने एक कस्टमर को कौन सा वेरी बेस्ट रिस्पॉन्स करना है। तो वो उस तरह के टेस्ट होता है, ठीक है? और उसके बाद है कन्वेंस की कोई फैसिलिटी है, कन्वेंस यहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं है, वो अगर मिलती है ना, वो अटेंडेंस इंसेंटिव मिलता है यहाँ पर, वो भी तब मिलता है जब आप 1 साल माइंड ब्रिज में गुजार लें। मैम मेरी मैट्रिक है, प्लीज़ आप उनको कहें मुझे रख लें, जो पे मुझे नीड है। यार, मेरे चाचू का माइंड ब्रिज नहीं है ना मेरे पापा का माइंड ब्रिज है कि मैं उनको कहूँ मैट्रिक है, इस बच्चे को रख लें। वो इंटर वालों को भी बड़ी मुश्किल से रखते हैं, इंटर वालों को रख लेते हैं, लेकिन तब उनको भी बड़ी देख के रखते हैं, अगर वो एक्सपीरियंस है अच्छा, उनका इंटरव्यू हो जाता है, ट्रेनिंग अच्छी होती है, फिर इंटर वालों को भी तब रखते हैं, मैं मैट्रिक वालों को नहीं रखते। मैंने माइंड ब्रिज में फर्स्ट इंटरव्यू दिया था 15 जनवरी को। आई गॉट 70% मार्क्स इन द कंप्यूटर। वाओ नाइस, वेरी गुड। ये है महमूद। अच्छा, महमूद बोला है, उससे ऊपर वाला पहला वाला जो मैट्रिक वाला था नाम, उसका था नुमान। ठीक है, महमूद कह रहा है कि मेरे 70% मार्क्स आए थे एंड दे आस्क्ड मी फॉर अ शॉर्ट इंटरव्यू बट दे डिडंट कॉल्ड येट। ओह माय गॉड महमूद, ये तो आपके साथ बहुत सैड हुआ है। अच्छा, इसमें कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, अगर आपके 70% मार्क्स आए थे ना, तो कभी-कभी इनके पास तो बिल्कुल भी एम्प्लॉयज़ की कमी नहीं होती। तो अगर आपका टेस्ट अच्छा हो गया, आप न कहीं इंटरव्यू में लैग कर गए होंगे, या उनको इतना इंटरव्यू अच्छा नहीं लगा होगा, कॉन्फिडेंशियल कह रही हूँ, कॉन्फिडेंस उनको इतना नज़र नहीं आया होगा, वो सिर्फ़ यही देख रहे होते हैं। तो अगर वो इंटरव्यू भी ठीक था, इसके बाद भी कॉल नहीं आई, तो इसका मतलब अभी क्या कहूँ, फिर आप सिलेक्ट नहीं है। कोई ना कोई ना उनको इश्यू नज़र आ रहा होता है जिसपे वो सिलेक्ट नहीं करते। अब हम इस लक भी काम आती है इस पे, फिर उन पे भी डिपेंड करता है थोड़ा सा। वैसे आपका 70% मार्क्स है, इंटरव्यू अगर आपको अच्छा हुआ, इंग्लिश आपकी अच्छी थी, एक्सपीरियंस था, तो आ जानी चाहिए थी कॉल। बट आई डोंट नो, कभी कभी ना कंपेन्स की उस तरह की हायरिंग नहीं हो रही होती, नीड नहीं होती, लेकिन जब नीड होती है तो वो कॉल भी कभी कर लेते हैं। अच्छा जी, रमीश फातिमा का मैसेज है, जो 50% टेस्ट में स्कोर करते हैं उनको हायर करते हैं। उनको मे बी और मे नॉट बी, मे बी मैं तब कह रही हूँ जब उनका इंटरव्यू बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ हो, ठीक है, तो वो हायर कर लेते हैं। और मे नॉट बी मैं तब कह रही हूँ कि जब उनका इंटरव्यू में उनको लगता है कि इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था, ऐसी वे ऑफ टॉक इतना बेस्ट नहीं था, तो वो तब नहीं भी करते। ये थोड़ा सा ना उन पे डिपेंड करता है। मेहरीन प्लीज स्पीक अ लिटिल बिट लाउडर। मेरा नाम समरीन है। मेरा मोहम्मद फरहान, मेरा नाम मेहरीन नहीं है। अच्छा, मैं आप मुझे कह रहे हो कि ऊंची बोलो, मैं ना रात के टाइम इस टाइम वीडियो बना रही हूँ, और इसमें पता है टाइम क्या हुआ है, 2 बजे हैं, 2 बज के 10 मिनट। तो मैं इस टाइम इतनी ऊंची भी नहीं बोलती, इतने स्लो भी नहीं बोलती, लेकिन आई होप कि मेरी इसमें आवाज़ तो अच्छी आ रही होगी ना। एंड माई नेम इज समरीन हाशमी।
वन पीस का है। हाँ, आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही अभी। हम इसको इग्नोर करें, ठीक है। हाँ। सो गाइस, इस वीडियो के मैंने क्वेश्चन आंसर आपको दे दिया। आई होप डैट कि आपको मैंने अच्छी तरीके से सारा कुछ क्लियर कर दिया होगा, और मैं उसका माइंड ब्रिज का एक और पार्ट रिकॉर्ड करना था जो कि मैं अभी करूँगी, रिकॉर्ड अपलोड भी कर दूंगी। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है आप आराम से कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं आपके सारे सवाल का जवाब दूंगी जितना मुझसे हो सका। और बस सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। और रमज़ान भी आने वाला है मेरी तरफ से। प्री रमज़ान मुबारक सबको। बाय बाय।